मेष राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार मेष राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, ध्यान से समझिए, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। कैसी भी कंगाली हो, कैसा भी कर्जा हो, कितना ही व्यापार डूब गया हो, जिंदगी में हर तरफ से पैसे का बंधन हो चुका हो, फूटी कौड़ी भी आपकी जेब में ना हो, तब भी आप यदि इस एक चीज को अपने घर में ले आएंगे होली से पहले पहले, तो आपके घर स्वयं माता लक्ष्मी, अखंड लक्ष्मी दस्तक देंगी, दरवाजा बजाएंगी और आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। जी बंधुओं, इतनी शक्ति है इस एक चीज में। बस आपको करना यह है कि इस एक चीज को होली से पहले पहले विशेष विधि विधान के साथ, विशेष नियम और संस्कारों के साथ अपने घर लेकर आना है और एक निश्चित स्थान पर, जो हम आपको बताएंगे, वहां छिपा कर रख देना है। बस फिर कुछ दिनों तक आपको इसे धूनी देनी है, दीपक जलाना है इसके आगे, और आप देखेंगे कि चमत्कार कैसे घटित होंगे। स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में आपका दरवाजा बजाएंगी और आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन अब यह आपके जीवन में होकर ही रहेगा। याद रखना बंधुओं कि हर एक चीज की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है, और यह ऊर्जा हर प्रकार की ऊर्जाओं को, यानी अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कुछ चीजें नकारात्मक होती हैं, जैसे कि बहुत सारे घरों में शराब की बोतलें रखी रहती हैं। शराब की बोतल और यदि हथियार खुली अवस्था में, हथियारों को ढक कर रखा जाता है। खुली अवस्था में यदि हथियार आपके घर में रखे हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में प्रेतों का वास है। शराब की बोतलें हैं तो प्रेतों का वास है। मांसाहार होता है और इससे जुड़ी चीजें, नकारात्मक चीजें आपके घर में रखी हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में प्रेतों का वास है, क्योंकि ये चीजें इतनी नकारात्मक हैं कि ये प्रेतों को ही आकर्षित करेंगी, भूतों को ही आकर्षित करेंगी, तो फिर बर्बादी तो निश्चित है। उसी प्रकार कुछ चीजें इतनी सकारात्मक होती हैं, इतनी पॉजिटिव होती हैं कि वे देवी देवताओं की शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, चुंबक की तरह। जैसे कि रुद्राक्ष की बात कर लें, सामान्य तौर पर बता देते हैं कि रुद्राक्ष को स्वयं शिव माना जाता है, और जो रुद्राक्ष धारण कर लेता है जागृत करने के बाद, विधि विधान के बाद, यूं ही नहीं, यूं ही तो रुद्राक्ष सिर्फ एक चीज है। दुकान पर हजारों रुद्राक्ष रखे रहते हैं तो वहां पर हजारों शिव के प्रतिरूप नहीं हैं, वे सिर्फ चीजें हैं। यदि जागृत कर लिया जाए, अभिमंत्रित कर लिया जाए, तो वह स्वयं शिव बन जाती है और आपके साथ भोलेनाथ की ऊर्जा रहने लगती है। तो रुद्राक्ष के अंदर बहुत अधिक शक्ति होती है और यह शिव की शक्ति से जुड़ा होता है। इसी प्रकार गोमती चक्र है, भगवान नारायण की शक्ति से जुड़ा है, और कमलगट्टे हैं या फिर कौड़ियां हैं, ये माता लक्ष्मी की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। तो जो इंसान इन्हें जागृत करके अपने पास रख लेता है, उस इंसान के जीवन में वही दिव्य शक्ति प्रवेश कर जाती है, या यूं कहें कि उसका अंश प्रवेश कर जाता है। अब देवी देवताओं की स्वयं की शक्ति हो या उनका अंश हो या उनका केवल एक इशारा मात्र हो, इंसान का जीवन तो पूरी तरह से बदल ही जाएगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल 3 मुट्ठी चावल खाने के बदले में ही, वो भी सूखे और कच्चे चावल खाने के बदले में ही, सुदामा जी को दुनिया भर की धन दौलत दे डाली थी। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की कृपा चाहे कितनी ही कम, आंशिक ही क्यों ना प्राप्त हो जाए, यदि प्राप्त हो जाती है तो जीवन रातों रात बदल जाता है। तो बस बंधुओं, आज हम आपको इसी एक चीज के विषय में बताने जाएंगे। साथ ही साथ हम आपको कुछ ऐसे बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही गुप्त छिपे हुए उपाय और नुस्खे बताएंगे, जो आपको आज अभी से, जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तभी से शुरू कर देना है, और लगातार 14 मार्च तक ये उपाय आपको करने हैं, यानी कि होलिका दहन तक आपको ये उपाय करने हैं। और आप देखेंगे कि कैसे आपके आसपास एक बेहद शक्तिशाली रक्षा कवच निर्मित हो गया है। पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों तरफ इस तरह विचरण करेगी कि आपको स्वयं महसूस होगा, आपके शरीर में, आपके वातावरण में, आपके घर में परिवर्तन स्वयं महसूस होंगे। ऐसे शक्तिशाली उपाय और नुस्खे हम आपको बताएंगे। बंधुओं, याद रखना कि यह जो समय चल रहा है 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का, यह होलिका अष्टक का समय होता है। इस समय में दैवीय शक्तियां और पिशाची शक्तियां बहुत अधिक सक्रिय हो जाती हैं, बहुत अधिक ताकतवर हो जाती हैं। अब आप यदि सकारात्मक रहते हैं, उपाय विधि विधान के साथ करते हैं, तो आप दैवी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करके उनसे पूरा लाभ ले सकते हैं। और यदि आप नकारात्मक रहते हैं, भूल चूक से भी गलत कार्य आपके हाथों से हो जाता है, तो आप अनजाने में ही पैशाचिक शक्तियों को, भूतों प्रेतों को अपने जीवन में आमंत्रित कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि गुरुजी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई समस्या है ही नहीं, जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हो गया कि एक बड़ा
हादसा, एक दुर्घटना हो गई और हादसे की वजह से काम नहीं कर पाए, काम न करने की वजह से काम भी डूब गया और बीमारी में, हादसे में, दुनिया भर के इलाज में पैसा भी खर्चा हो गया, यानी हर तरफ से बर्बादी आ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तभी हुआ कि जब जीवन में किसी नकारात्मक, भीषण नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया या किसी ने जानबूझकर तंत्र मंत्र टोना टोटका करवा दिया। सब कुछ आज के समय में होता है, भुलावे में मत रहना, वरना चोट लगते देर नहीं लगेगी। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, उद्योगपति भी गुप्त रूप से, कामाख्या देवी आप जाकर देख लेना, तंत्र क्रियाएं कराते दिख जाएंगे अपने बचाव के लिए, अपनी उन्नति के लिए। बड़े बड़े राजनेता, कई राजनेता तो ऐसे हैं जिन्हें अपनी गद्दी, अपनी सीट उसी तंत्र मंत्र की क्रिया के आधार पर मिली थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये शक्ति प्राप्त की थी। कहने का मतलब यह है कि चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन लोग छिपा कर रखते हैं, बताते नहीं है। ऊपर ऊपर से सब साधारण लगता है, लेकिन अंदर गहराई में जाएंगे तो चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। जी हाँ बंधु, हमारे पास तो लाइव उदाहरण हैं, हम तो अच्छी तरह से जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जिन्होंने तंत्र मंत्र के बल पर बहुत शक्ति, बहुत धन, बहुत सारी माया हासिल की। जी हाँ बंधु, और अच्छा जीवन जी रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, दूसरों का भी हित कर रहे हैं और खुद भी अच्छा सुंदर जीवन व्यतीत कर रही है। तो आप समझिए कि तंत्र मंत्र का मतलब यही नहीं होता कि किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो। तंत्र मंत्र खुद की उन्नति के लिए भी प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे जो उपाय, तुलसी मैया को जल अर्पित करना भी एक तंत्र का हिस्सा है। तो तंत्र मंत्र से डरिए नहीं। तंत्र मतलब एक व्यवस्था, एक सिस्टम जिसके अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है। आप सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, वह भी एक तंत्र ही है, तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, तंत्र का नकारात्मक रूप यानी कि काली तांत्रिक क्रियाएं ज्यादा खतरनाक होती हैं, उनसे बचाव आपको करना है, उन्हें करना नहीं है। उन्हें अपने रक्षा के लिए, उन क्रियाओं से रक्षा के लिए अपने आप को तैयार करना है, रक्षा कवच मजबूत करना है। तो बंधु, कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है, धन दौलत के, और आपके आसपास एक मजबूत रक्षा कवच भी बना देगा, ताकि इस होलिका अष्टक के विशेष भीषण नकारात्मक काल में कोई काली तांत्रिक क्रिया आपका बाल विवाह का ना कर सके। जी हाँ बंधु, बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है, बहुत ही ज्यादा ज्ञान, बहुत ही सटीक उपाय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। बस कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है, यही आपसे निवेदन है, तो हमारी मेहनत भी सफल होगी और महामाई की कृपा भी आप तक पहुंचेगी। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। और 14 मार्च को एक विशेष महा आयोजन किया जा रहा है मां बगला को समर्पित। तो इस आयोजन में यदि आप शामिल होना चाहते हैं, जो कि आपकी जिंदगी रातों रात बदल सकता है, यदि महामाई की कृपा आप तक पहुंच जाती है तो आप यदि इस अनुष्ठान में शामिल होना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें कि हाँ हम शामिल होना चाहते हैं। फिर कैसे आप शामिल होंगे यह हम अगले कार्यक्रम में आपको बता देंगे। तब तक आप केवल अपनी राय अवश्य देना। बाकी जिनको नहीं शामिल होना, कोई जबरदस्ती नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है और ना ही उल्टे सीधे कमेंट करने की जरूरत है। यह तो एक सर्वहितार्थ क्रिया है जिसमें सबका हित हो जाएगा, सबके लिए फलीभूत होगी यह क्रिया। वैसे तो हम करेंगे ही अपने और अपने जानने वाले भक्तगणों के लिए, महामाई के भक्तों के लिए तो हम ये क्रिया करेंगे ही। बस आपसे इसलिए कह रहे हैं कि यदि आप चाहें तो शामिल हो जाएं, आपका भी उद्धार हो जाएगा, महामाई की कृपा आप तक पहुंच जाएगी। बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कुंडली का आकलन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप खूब मेहनत करने के बाद भी यदि कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुंडली में कोई दोष है, कोई नकारात्मक ग्रह योग है। उसका जब तक निराकरण नहीं होगा, उससे छुटकारा प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। उपाय चाहे कितने ही करते रहिए, ठीक है। तो प्रेम से बोलो जय माई की। जय माई की गुरुजी। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आपके जीवन से संकटों को दूर करने वाली एक विशेष क्रिया के साथ। ये क्रिया आपके जीवन में 2 कार्य करेगी। पहली यह कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा, आपके जीवन में कर्जा, घर में बीमारियां, तनाव की स्थिति, परिवारजनों के साथ क्लेश या पति पत्नी के बीच दाम्पत्य सुख में कमी, कलेश, झगड़े और विवाद हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको यह क्रिया आज से ही शुरू कर देनी है और 14 तारीख तक लगातार इस क्रिया को करते रहना है। प्रतिदिन निश्चित समय पर करना है, जिस समय पहले दिन करेंगे उसी समय लगातार करना है। तो अब ध्यान से सुनिए क्या है यह क्रिया। बहुत ही सरल क्रिया है। अनार का रस, आपको बाजार से एक अनार लेकर आना है, उसका रस आपको घर में ही निकालना है, बाजार से नहीं खरीदना है, क्योंकि बाजार में चीजें दूषित होती हैं, उनके बर्तन, उनके सामान दूषित होते हैं। तो आपको घर में लाकर उस अनार का रस किसी भी विधि से आप निकाल लें, थोड़ा सा रस निकल आए, ऐसा रस आपको निकालना है। और यह रस आपको सुबह सूर्योदय के समय
भोले बाबा को समर्पित करना है, यानी शिवलिंग पर आपको यह रस अर्पित करना है। इसी के साथ साथ थोड़े से चावल शिवलिंग के ऊपर आपको रख देने हैं। सबसे पहले आप 1 लोटा जल समर्पित करिए, फिर अनार का रस चढ़ाइए, उसके बाद थोड़े से चावल रखिए और उसके बाद आप फिर से पुनः 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए। बहुत ही साधारण सी क्रिया है। उसके बाद वहीं पर बैठकर 10 से 15 मिनट पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते रहना है। बस बाद में भोलेनाथ को अपनी समस्या बताना। श्रीमद् भागवतम कहती है, मतलब वहां पर एक प्रसंग है कि श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी पूछते हैं कि इंसान को इच्छा पूर्ति के लिए किन किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, वैसे तो बहुत सारे जवाब दे देते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं के विषय में बताते हैं, लेकिन एक जो जवाब है वह भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यदि इंसान जीवन में अपने कर्जों से, दुखों से परेशान है और पारिवारिक कष्ट उसके जीवन में है, तो उसे भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। भोले बाबा ही उसे इन कष्टों से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए इस लिहाज से भी, शास्त्रीय पद्धति से भी यह क्रिया बहुत शक्तिशाली हो जाती है। और भोलेनाथ को अनार का रस जो भी समर्पित करता है प्रतिदिन, यदि 7 दिन तक भी कोई लगातार अर्पित कर देता है, तो उसके घर में अनायास ही खुशियों का आगमन हो जाता है, भोलेनाथ की कृपा प्रवेश कर जाती है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे एक जानने वाले प्रिय भक्त की, उनके जीवन में भी यही स्थिति। पति पत्नी के बीच में विवाद रहता था क्योंकि पति का व्यापार अच्छा नहीं चलता था। लाख प्रयास करने के बाद भी पति आमदनी, इनकम बढ़ा ही नहीं पा रहा था, उल्टा कर्जा भी बढ़ता जा रहा था। तो वह बहुत दुखी। तो एक बार हमारे पास आए और हाथ जोड़कर बोले कि गुरुजी हमें बचाइए, हमारे लिए कोई उपाय करिए। तो सबसे पहले तो महामाई के चरणों में हमने अर्जी लगवा दी। शनिवार को सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में उनके नाम से आहुतियां करवा दी। उसके बाद हमने 7 दिन तक लगातार इस क्रिया को करने के विषय में बता दिया। पति पत्नी दोनों को यह क्रिया एक साथ करनी थी। बहुत ही अच्छे परिणाम, बहुत ही अच्छे परिणाम। कहने का मतलब यह है कि 7 दिन पूरे होने से पहले ही दुकानदारी बहुत अच्छी चलने लगी। अचानक से भीड़ आने लगी, ग्राहकों का तांता लग गया। और कहने का मतलब यह है कि जब आमदनी अच्छी हो गई तो फिर जरूरतें पूरी होने लगी, तो फिर क्लेश भी बंद हो गया और जीवन सुखमय हो गया। कर्जा वगैरह भी समाप्त होने लगा। कहने का मतलब यह है कि 3-4 महीनों पर ही उनकी जो गाड़ी पटरी से उतर गई थी, वापस पटरी पर आ गई और बहुत अच्छा जीवन चलने लगा। तो बहुत सारे जो प्रयोग हम बताते हैं उनके हमारे पास उदाहरण होते हैं, प्रमाण होते हैं, तब हम आपको बताते हैं। तो यह एक क्रिया आप करके देख लेना, बहुत ही सिद्ध क्रिया है, आपको भी निश्चित लाभ प्रदान करेगी। बस याद रखना कि देखो, अब जब आप क्रिया कोई करते हैं, कोई जरूरी उपाय करते हैं, उस समय आपको गलत चीजों से दूर रहना है। भाषा अपनी संतुलित रखनी है, अपनी वाणी से गाली गलौच नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी का अपमान नहीं करना है। जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, पर स्त्री गमन से, सट्टेबाजी से, इन कामों से आपको दूर रहना है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मांसाहार वगैरह भूल कर भी नहीं, जीव हत्या नहीं और किसी को पीड़ा नहीं, इन चीजों से आपको दूर रहना है। देखिए, आप नहीं मानेंगे तो उपाय फलित नहीं होंगे, बाद में उपाय को आप दोष देंगे कि उपाय बेकार है। आप आधा काम करेंगे तो परिणाम आपको शून्य ही मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप पूरी पद्धति को अपनाएं और अपने आप को भी बदलें, क्योंकि यदि आप नहीं बदलेंगे तो फिर क्रिया कोई भी फलित नहीं होगी, क्योंकि कर्ता तो आप ही हैं। क्रिया आप कर रहे हैं और आप यदि दोहरी क्रियाएं करते हैं, सकारात्मक नकारात्मक दोनों लेकर चलते हैं, तो फलित नहीं होगी कोई भी सकारात्मक क्रिया। तो अपने आप को भी बदलें, अपना भी आंकलन करते चलें और अपना श्रेष्ठ मूल्यांकन करें और जो सही है बस उसी को पकड़ें। तो चलिए बंधु, यहाँ तक तो आपने समझ लिया, इस क्रिया को आपको प्रतिदिन करना है। अब एक छोटी सी क्रिया और है जो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को दूर भगा देगी और नारायण लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको दिलवाएगी। तो आपको इसके लिए क्या करना है, ध्यान से समझिए। इसके लिए आज से ही, जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज से ही इस सामग्री को बनाकर अपने पास रख लीजिए। सामग्री में कई सारी चीजें हैं, तो इन्हें आप नोट कर लेना, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको चाहिए सफेद गुग्गल, फिर थोड़ा सा लोबान, फिर इलायची, थोड़ी सी लौंग, गुड़, सूखा नारियल और गाय का घी। इन सारी चीजों को आपको मिलाकर कूट पीस कर एक पेस्ट जैसा बना लेना है, पाउडर जैसा इसका बन जाएगा। थोड़ा गीला पाउडर होगा, उसे आप बना लेना है। अब इस पाउडर में मात्रा कितनी रहेगी, तो देखो, आपको मात्रा अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई ऐसी फिक्स नहीं है, बस चीजों का अर्क इनमें होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपने मिला ली। उसके बाद आपको गोधूली समय काल में, जब गोधूली यानी कि शाम को 6-6:30 बजे के आसपास का समय गोधूली का समय कहा जाता है, उस समय आपको एक प्लेट लेनी है। बेहतर ये होगा कि आप मिट्टी का एक कोई पात्र ले लें, वो सर्वोत्तम रहने वाला है। और धातु में ही यदि आपको लेना है, कोई पीतल की प्लेट लेना, लोहे की या स्टील की नहीं।
बेहतर होगा कि आप मिट्टी का कोई पात्र, जिसे पारा कहते हैं, उसे आप ला सकते हैं इस क्रिया के लिए। यह प्रतिदिन होने वाली क्रिया है। तो इस पात्र में आपको थोड़ा सा भीमसेनी कपूर रखना है और उसे जला देना है, और उस भीमसेनी कपूर के ऊपर आपको यह सामग्री थोड़ी सी डाल देनी है। अब इस सामग्री को जब आप उस कपूर पर डालेंगे तो तेज धुआं उठेगा, सुगंधित धुआं। चारों तरफ घर में इस धुएं को फैलने देना, इसे धूनी देना कहते हैं। धूनी देने की क्रिया बहुत शक्तिशाली होती है। प्राचीन काल से यह क्रिया चली आ रही है और संतों की मंडली में अक्सर यह क्रिया की जाती थी, जिसे धूनी रमाना कहते थे। कहते हैं ना कि वह तो धूनी रमाकर बैठ गया है, यानी कि अपनी मस्ती में मस्त हो गया है और अब वह दूसरी दुनिया में पहुंच गया, यानी आसपास का वातावरण ही बदल जाता है धूनी रमाने से। तो ये आपको करना है। ये क्रिया बहुत शक्तिशाली है। 2 कार्य करती है यह क्रिया। पहली तो यह कि गुग्गल और लोबान नकारात्मक ऊर्जाओं को काट डालते हैं, तुरंत समाप्त कर देते हैं। और दूसरा कि इसमें इलायची भी है और गाय का घी भी है, जो कि माता लक्ष्मी को आपके घर में आकर्षित करेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि वातावरण निर्मित होगा। तो ये 2 क्रियाएं आपको आज से ही, जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तभी से ही करना प्रारंभ कर देनी है। लगातार इस क्रिया को करना है, 7 दिनों तक करना है। बाकी हमने पिछले कार्यक्रम में आपको लक्ष्मी कलश के विषय में बताया था, और भी कई कार्यक्रमों में आपको बता चुके हैं। लक्ष्मी कलश को आप जरूर से जरूर, बहुत जरूरी है, यह प्रत्येक घर में होना चाहिए, स्थापित कर लें अपने पूजा घर में। और विधि विधान हमने सारा उस कार्यक्रम में बता रखा है, उसी विधि विधान से उसका प्रयोग आपको करना है। आप अपने घर में जो पोंछा लगता है उस जल में थोड़ा सा समुद्री नमक अवश्य मिलवा दें, यह बेहद जरूरी है। और अपने स्नान करने वाले जल में भी थोड़ा सा समुद्री नमक और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करें, क्योंकि इस समय जरूरत है आपको चारों तरफ सुरक्षित रहने की, हर तरफ से नकारात्मक ऊर्जा का बंधन कर देने की, बाधित कर देने की। जी हाँ बंधुओं, अब बात करते हैं इस एक चीज के विषय में, जिसे हमने कार्यक्रम के शुरुआत में बताया था। तो बंधुओं, इस एक चीज में 2-3 चीजें शामिल होंगी। ये एक पूरा प्रयोग है, बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है, लाल किताब से लिया गया है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता इसके अपने कार्य करने के तरीके में है। जब आप इस प्रयोग को करेंगे, कुछ दिनों में परिणाम आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो जरा बारीकी से समझना है चीजों को। आपको तेज पत्ता चाहिए, 7 तेज पत्ते, जो खंडित नहीं होने चाहिए, अखंड तेज पत्ते। 7 तेज पत्ते आपको लेने हैं। किसी भी दिन आप ले सकते हैं। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उसके अगले दिन कभी भी आप ये प्रयोग शुरू कर सकते हैं, दिन की कोई बाध्यता नहीं है। तो आपको 7 तेज पत्ते लेने हैं। 7 तेज पत्तों को आपको साफ कर लेना है शुद्ध जल के साथ, फिर उसके ऊपर थोड़ा गंगा जल लगाकर उसे पवित्र कर लेना है। अब आपको हर एक तेज पत्ते पर लाल सिंदूर से या लाल चंदन से श्रीम लिख देना है। जी हाँ, श्रीम हर एक तेज पत्ते पर आपको लिख देना है, दाएं और बाएं, यानी कि इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ श्रीम श्रीम लिख देना है। अब आपको ये संपूर्ण तेज पत्ते एक साथ मिला देने हैं और एक लाल रंग का धागा इनके ऊपर किनारे पर, जहां इनकी डंडी होती है, वहां पर लाल रंग का धागा 7 बार लपेट देना है। उसके बाद आपको इन तेज पत्तों को सफेद रंग के कपड़े में लपेट देना है। कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए और नया होना चाहिए। उसके बाद आपको उस सफेद रंग के कपड़े पर अच्छी तरह से इत्र लगा देना है और थोड़ी सी हल्दी भी उसके ऊपर आपको लगा देनी है। अब आपको इस सामग्री को लेकर जाना है मंदिर में। अब किस मंदिर में जाएंगे? हनुमान जी के मंदिर चले जाइए और वहां पर राम दरबार है। प्रभु श्री राम, नारायण और माता सीता लक्ष्मी जी का स्वरूप है। यदि नारायण, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का मंदिर है आपके आसपास तो आप वहां चले जाइए। वैसे ये मंदिर कम ही देखने को मिलते हैं, होते नहीं हैं, तो आप राम दरबार में जा सकते हैं। तो आपको वहां जाकर ये सामग्री प्रभु श्री राम और माता सीता के चरणों में रख देनी है और वहां पर बैठकर आपको भगवान श्री हरि विष्णु का 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम 10 से 15 मिनट जाप करना है। संख्या की कोई सीमा नहीं है, बस आपको जाप करना है। जब आप जाप करेंगे तो मन में इस प्रकार आंखें बंद करके बैठेंगे, भाव रखेंगे कि भगवान अपनी ऊर्जा, अपना आशीर्वाद नीली रोशनी के रूप में इन पत्तों के ऊपर, इन पत्तों के अंदर समाहित कर रहे हैं। आंख बंद करके आपको ये भाव रखना है। इसे धारणा कहते हैं। हमारे शास्त्रों में धारणा का बहुत गहरा विधान है। धारणा ही समाधि की पहली सीढ़ी होती है। तो आपको यह मन में धारणा करनी है कि नीली रोशनी के रूप में भगवान अपना आशीर्वाद इन पत्तियों के अंदर प्रवेश करवा रहे हैं। इस तरह आपको विचार करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है।
बस। और 10 से 15 मिनट के लिए आपको यह भाव रखना है। तो उसके बाद अपनी आंखें खोलनी है और भगवान से निवेदन करना है कि हे प्रभु, हे माँ लक्ष्मी, हमने आपसे मदद की गुहार लगाई है, हम आपकी शरणागत हैं और हमारी मदद आप करिए तो हम पर बड़ी कृपा होगी, बड़ा आभार होगा। हम आपका ही रूप, आपका ही प्रतिरूप इस सामग्री के रूप में अपने घर में ले जा रहे हैं। बस इतना निवेदन करना है। उसके बाद पूरे भाव के साथ आप वहां से उस सामग्री को लीजिए और अपने घर आ जाइए। अपने घर में आपकी जो तिजोरी है, जहां आप धन का संचय करते हैं, पैसे रखते हैं, उस जगह पर इसे लाकर रख दीजिए। पूरे भाव के साथ रखना है और यह खंडित ना हो, इस तरह से रखना है। अब यदि आपकी दुकान है, व्यापार है, तो आप इस सामग्री को अपने गले में रखें, जहां पर पैसे आते हैं ग्राहकी के, उस गले में आप रख लें। और यदि नहीं है, आपकी नौकरी है या कोई ऐसा व्यापार है जहां भी आप पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते हैं, कोई गल्ला वगैरह नहीं है, क्योंकि सब तरीके के काम और सब तरीके के लोग होते हैं, तो आप इस सामग्री को अपने घर में तिजोरी में रख लें, यानी कि जहां अलमारी में जहां पैसे रखते हैं उस जगह पर रख लें। बस इतना सा आपको करना है। अब आपको एक छोटी सी क्रिया और करनी है कि प्रतिदिन जब आप पूजा करते हैं तो दीपक तो जलाते ही होंगे। महिलाएं पूजा करती होंगी आपके घर में, तो दीपक तो पूजा घर में जलाती ही होंगी। तो महिलाओं को कह दें या आप स्वयं भी कर लें कि उस दीपक को लें पूजा करने के बाद और अपने तिजोरी या अलमारी जो भी है उसका दरवाजा खोलें और इस दीपक को उसके सामने करके और इस प्रकार उसे दीपक देना है, यानी दीपक का प्रकाश, दीपक की ऊर्जा उसकी ओर भेजनी है। आपने देखा होगा कि जब पूजा हो जाती है मंदिरों में, तो पुजारी जी दीपक लेकर आते हैं तो सभी लोग उसकी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। इसे आरती लेना भी कहते हैं। तो आपको यही ऊर्जा उस सामग्री की ओर भेजनी है, ताकि उस सामग्री को भी कोई नकारात्मक ऊर्जा दूषित ना कर सके, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। तो आपको उसे प्रतिदिन शुद्धिकरण करना अनिवार्य है। तो आप दीप से या धूप से उसे धोनी दें और उसकी शक्ति को वर्धित करते रहें। बस इतना सा आपको करना है और फिर से अपनी तिजोरी का दरवाजा लगा दें। अलमारी है तो उसका दरवाजा लगा दें और इसके विषय में किसी से कोई चर्चा ना करें। कोई भी इस उपाय के बारे में पूछे, आपको उसे टाल देना है, सही जवाब नहीं देना है। 21 दिनों के अंदर अंदर यह क्रिया फलित हो जाएगी। इसका फल तो आपको पहले दूसरे दिन से ही मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 21 दिनों के अंदर अंदर यह अपनी मौजूदगी दर्ज करा देगी कि हाँ, हमने कोई बड़ा उपाय किया था और हमें उसका फल मिल चुका है। यह भाव आपके मन में आ जाएगा, क्योंकि यह प्रमाण दे देगी। बहुत शक्तिशाली क्रिया है, इसे आप करके देखिए। बहुत ही जल्दी इसके परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। नारायण लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी, जिन्हें अष्ट लक्ष्मी या स्थायी लक्ष्मी कहते हैं। अब चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। कोई प्रश्न मन में उठे तो कोई चिंता की बात नहीं है, नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं। इन्हीं नंबरों पर फोन करिए और अपने शंकाओं के समाधान करिए। साथ ही साथ यदि कुंडली का विश्लेषण कराना है तो उसके लिए भी नंबर यही है, इन पर कॉल करिए और अपनी सारी शंकाओं का समाधान कर लीजिए। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद।